हे व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूट प्रेशर के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, उम्मीद करता हूँ रूट प्रेशर को लेकर आपके मैं सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट प्रेशर। देखो, मैं जो है ना एक टॉपिक पे मेन आपको चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है एसेंट ऑफ सैप। प्लांट में एसेंट ऑफ सैप का रीजन हमें नहीं पता कि क्यों होता है। अब ये आपने नया नाम सुना होगा, सर एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है पानी का प्लांट में ऊपर चढ़ना। जब पानी प्लांट में ऊपर चढ़ता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। बहुत समय तक लोगों को नहीं पता था एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है एसेंट ऑफ सैप का। तो यहां पर मैं आपको एसेंट ऑफ सैप का रीजन देने वाला हूं। तो कुछ लोग पहले मानते थे कि एसेंट ऑफ सैप जो है वो रूट प्रेशर की वजह से होता है। अब आप कहेंगे सर रूट प्रेशर क्या होता है। तो अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो याद हो, मैंने कहा था कि ये रूट हेयर होता है। जब बाहर से पानी एब्जॉर्ब होता है, ये सारा पानी रूट की जाइलम के अंदर लाया जाता है। और जब रूट की जाइलम में पानी भर जाता है, तो पानी भरने से रूट की जाइलम में एक पॉजिटिव प्रेशर बिल्ड होता है जो पानी को ऊपर पुश करता है। और इसी पॉजिटिव प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे थे, रूट प्रेशर बोल रहे थे। तो कई लोगों का यह मानना होता है रूट प्रेशर की वजह से पानी रूट से ऊपर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा करता है। तो बहुत समय तक हमें भी ये लगा, लोगों को भी ये लगा कि हाँ रूट प्रेशर से पानी पहुंचता होगा। लेकिन जब बाद में स्टडी हुई तो पता लगा रूट प्रेशर की जो वैल्यू मेजर करेगी, उस वैल्यू से देखा गया कि हद से हद प्लांट 1 से लेकर 2 मीटर के ऊपर तक पानी नहीं भेज सकता। यानी आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि हम प्रेशर से मेजर कर सकते हैं कितने हाइट तक वो चीज एक्ट कर सकती है। हमने रूट प्रेशर को जब मेजर किया तो हमें पता लगा रूट प्रेशर 1 या 2 मीटर से ऊपर पानी को पुश नहीं कर सकता। इसका मतलब जितने भी प्लांट 1-2 मीटर से छोटे हैं, चलो वहां तो मान सकते हैं कि रूट से पानी उनके लीफ तक भेजा जा सकता है, क्योंकि ये प्रेशर 2 मीटर तक तो रहता ही रहता है। लेकिन सवाल तो यह है कि जिनकी हाइट 100 मीटर से भी ऊपर होती है, ऐसे केस में रूट प्रेशर पानी तो ऊपर नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, आप खुद समझदार है ना। आप सोचिए, रूट प्रेशर रूट प्रेशर का जो जो वैल्यू है वो 2 मीटर तक अप्लाई होती है। यानी 2 मीटर के नीचे के सागर जितने भी प्लांट हैं, उन सब के अंदर रूट से जो प्रेशर अप्लाई होगा वो लीफ तक पहुंच सकता है। लेकिन 100-100 मीटर के प्लांट में रूट प्रेशर इतना नहीं होता कि उनकी लीफ तक पानी भेजा जा सके। तो यहाँ पे आपको जो मेन बात ध्यान देनी है, वो देनी ये है कि रूट प्रेशर एक तो पॉजिटिव प्रेशर होता है। रूट के जाइलम में जब पानी भर जाता है, वही पानी ऊपर धक्का मार रहा होता है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो सवाल ये आया, अगर रूट प्रेशर एसेंट ऑफ सैप नहीं कर रहा है तो प्लांट में ये करता क्या है। देखिए, अभी ना हम एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। मैं आपको बताता हूं उसमें कि रूट प्रेशर काम करता क्या है, क्योंकि अगर ये बॉडी में एसेंट ऑफ सैप नहीं कर रहा तो कुछ तो कर रहा होगा ना। तो अभी चलिए मैं आपको पहले बताता हूं उसके नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, फिर दोबारा हम आएंगे किस पे, रूट प्रेशर की थ्योरी पे। चलिए अभी हम एक बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो एसेंट ऑफ सैप का हमने सवाल पूछा, रूट प्रेशर से आंसर नहीं मिला क्योंकि 2 मीटर तक वो काम कर सकता है इसके ऊपर। अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, जरा ये समझना। भाई ये भी वही बात है, एसेंट ऑफ सैप का हम सवाल पूछे, हम आंसर पूछ रहे हैं। पहले रूट प्रेशर आया जो सही नहीं था, दूसरा आंसर हमारा आता है एसेंट ऑफ सैप को जस्टिफाई करने के लिए, रूट ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं जो पानी ऊपर प्लांट में चढ़ता है उसका रीजन है ट्रांसपिरेशनल पुल। अब ये होता क्या है, जरा ये समझिए। चलिए मान लीजिए कि यहां पर मैं एक लीफ को दर्शाता हूं, ये लीफ हो गई, ठीक है। और यहां पर मैं सिंपली एक तरह से जाइलम की ट्यूब दिखाता हूं आपको, मैं थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा समझना। तो ये होगी जाइलम की ट्यूब होगी, ठीक है, माने जाइलम वेसल हो गया इस तरह से। और नीचे रूट से आप जानते ही हैं। अब हो क्या रहा है कि आपको पता है कि लगातार देखो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एक चैन की फॉर्म में आपको मिलेंगे, ऐसे आप मान लीजिए। मतलब पूरे कनेक्टेड है, बीच में गैप कहीं मत रखना। तो हम क्या बोलते हैं, लीफ में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। तो लेट सपोज यहां पर मिल गया एक स्टोमेटा।
तो ये थ्योरी ये बोलती है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, किसने ये दिया था, तो आप याद रखना, डिक्सन एंड जॉली। मैं बोलता हूँ डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, गाना कौन, डीजे माने डिक्सन एंड जॉली, इन्होंने ये मिलकर ये पूरा डिस्कवर किया था। अब सुनिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा था कि लीफ जो होती है, प्लांट्स की लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं, इन्हीं लीफ के थ्रू जो जाइलम वेसल होते हैं वो अपने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से नेचर में आ जाते हैं। हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन, है ना। अब जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है तो क्या होगा, अब इमेजिन करिए वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद मेरे हिसाब से कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, कुछ कुछ ऐसा, देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल यहां कहीं नहीं है। जब इतने एरिया का वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया तो इतने एरिया में एक पुल क्रिएट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट होता है। ये पुल आया है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि यहां से पानी निकल गया, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं, उस ट्रांसपिरेशन की वजह से यहां पर एक पुल क्रिएट हुआ, एंड दैट्स व्हाई दिस पुल विल बी नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। और ये जो है ये एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई, एक तरह से नेगेटिव प्रेशर होता है। तो ये पुल क्या करता है, ये इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाना था, जैसे मान लीजिए ये वाटर की चैन हो गई, ये क्या होगी वाटर की इस तरह से चैन मान लीजिए, ठीक है। और मैं दिखाता हूं यहां पर जाइलम की वेसल। तो ये पुल क्या करेगा, जस्ट इमेजिन ये पुल क्या करेगा, ये पुल एक को खींचेगा, किसको, एक वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा। और क्योंकि क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे से कनेक्ट है तो वो दूसरे वाले को खींचेगा, दूसरे वाला तीसरे वाले को खींचेगा, तीसरे वाला चौथे वाले को, चौथे वाला पांचवें वाले को, यानी कि करते करते क्या हुआ, यहां से एक को खींचेंगे पूरी की पूरी चैन ऊपर उठाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, इस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल खींचा गया, वो दूसरे से कनेक्टेड, दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, चौथा भी आया, पूरी की पूरी चैन खींच के यहां तक आ गई। यानी थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां पे आ जाएंगे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल, हाँ कि ना, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं नीचे वाटर मॉलिक्यूल अब नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्हीं को तो पुश करके ऊपर लेके जाया गया है। तो यहां पर कुछ इस तरह से सिनेरियो होगा, यानी नीचे वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहे, ये चैन पूरी ऊपर उठ गई। अब क्या होता है, ये चैन डिसकंटिन्यू ना हो जाए, तो नीचे से जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर क्या करेगा, रूट प्रेशर की वजह से जो पानी इसमें अभी रूट में एब्जॉर्ब हुआ है, जो पानी रूट में एब्जॉर्ब हुआ है, रूट प्रेशर क्या करेगा, उस पानी के मॉलिक्यूल को धक्का मारेगा ऊपर की तरफ, और फटाफट बोलेगा जाके इनके साथ जुड़ जाओ। इसका मतलब चैन को कंटिन्यू करने का काम रूट प्रेशर का होता है। ध्यान से सुनिए, बड़े प्लांट्स में जहां रूट प्रेशर एसेंट ऑफ सैप नहीं करा सकता, वहां पे रूट प्रेशर इस चेन को कंटिन्यू कर देता है। लेकिन छोटे प्लांट्स के अंदर जिनकी हाइट 1-2 मीटर से नीचे होती है, वहां पे रूट प्रेशर अच्छे से काम कर सकता है, वहां पे वो चैन क्या, वो पूरे का पूरा वाटर लीफ तक भेज सकता है। लेकिन बड़े प्लांट में 2 मीटर तक इसकी वैल्यू एप्लीकेबल रहेगी, 2 मीटर के बाद तक ये ऊपर लीफ तक पानी नहीं भेज पाएगा। तो ये क्या कहता है, कहता है भाई ये काम करते हैं, मैं आपकी वाटर चैन को ही कंटिन्यू रखता हूँ। यानी रूट प्रेशर स्मॉल प्लांट में अलग काम करेगा और टॉल में अलग काम करेगा, ठीक है। तो और स्मॉल प्लांट्स के अंदर तो वो पूरा ही प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे कि पूरा एसेंट ऑफ सैप हो जाता है। लेकिन बड़े प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी जो है वो काम आती है, जिसमें क्या देखा जाता है कि लीफ के स्टोमेटा से वाटर का जब लॉस होता है, जिस वजह से यहाँ पर लीफ के अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है, पुल क्रिएट होता है, दैट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। उसकी वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल पे जोर लगेगा, जो दूसरे पे लगाएगा, जो तीसरे पे, चौथे पे, करते करते पूरी की पूरी चैन ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से बीच में चैन टूट जाती है। इतने में रूट प्रेशर जो पानी यहाँ पे आया होता है उसको धक्का मार के वो ऊपर चैन के साथ जोड़ देता है, ताकि दोबारा से जब यहाँ से पानी का लॉस होगा, दोबारा से नीचे धक्का मार के चैन को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर होता है। अच्छा एक बात और, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, जरा उन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करिए। इसमें क्या खास बात है, एक तो कोहेशन, एक एडहेशन, और एक है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन 3 पॉइंट की वजह से ये ट्रांसपिरेशनल पुल संभव हो पा रहा है। अब इन तीनों का मतलब आप समझने का प्रयास करें। कोहेशन का मतलब यहां पर होता है कि सेम मॉलिक्यूल में लगने वाला फोर्स, जैसे ए और ए मॉलिक्यूल में फोर्स लग रहा है, जैसे पानी और पानी के मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगे, दैट इज कोहेसिव फोर्स।
लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। दैट मींस ए और बी मॉलिक्यूल में लगने वाला फोर्स क्या होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल की जो वॉल में फोर्स होगा दैट इज एडहेसिव फोर्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचने पे अगर वो नहीं टूट रही, दैट मींस उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई है। कोई चीज आसानी से खींचते ही टूट जाए, दैट मींस कोई चीज कितना दबाव, कितना खिंचाव झेल सकती है, वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। कई चीजों को हल्का सा प्रेस करो टूट जाती है, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है। कईयों को बहुत जोर से दबाओगे तो भी टूटती नहीं है, तो उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो कई बार कुछ चीजों को खींचो टूट जाती हैं, या बहुत खींचो टूटती नहीं है। तो वही वाली बात यहां पर आ रही है कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि जब इस चैन को खींचा जाता है तो चैन टूटती नहीं है। ये 3 पॉइंट है इस ट्रांसफरेशनल पुल के। पता है जब हमने इस पुल की वैल्यू मेजर करी, हमने देखा कि ये पुल लगभग लगभग 103 से लेके 104 मीटर तक की हाइट तक एप्लीकेबल है। यानी कि जितने भी 100-100 मीटर के प्लांट हैं उन सब में यही थ्योरी काम करती है। तो बड़े प्लांट्स में पानी कैसे चढ़ता है पता लग गया। पानी ऐसे चढ़ता है कि जो उनकी लीफ है, अगर आप प्लांट की लीफ कट कर देंगे, यकीन मानिए प्लांट ऊपर पानी नहीं खींच पाएगा। तो लीफ ही है जो पानी ऊपर खींचने का दम रखते हो। मजे की बात देखिए, जो पानी जो लीफ पानी का लॉस ज्यादा करती है, वहां पे पुल ज्यादा क्रिएट होता है, वहां पे पानी की सप्लाई भी ज्यादा होती है। तो क्या मस्त मैकेनिज्म प्लांट ने सेट किया होगा कि जिसके पास पानी का लॉस ज्यादा होगा उसे ज्यादा सप्लाई करेंगे, जिससे कम होगा उसे हम कम सप्लाई करेंगे। ये है आपकी ट्रांसमिशन पुल थ्योरी, जो बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप एग्जाम में इस तरह का डायग्राम बनाकर आएंगे, मैकेनिज्म समझाएंगे और बताएंगे इन 3 पॉइंट्स के बारे में। तो ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सतर्क सावधान रहें, देखते रहें। विनय बालाजी, टाटा बाय, शाबा खैर, लव यू और बाय बाय।